हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। अगस्त 2026 की ये एनर्जी रहेगी, तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि आप लोगों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। और फिर जानेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है 2026 अगस्त का, ये सब कुछ अब जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, क्या चल रहा है इन दोनों के रिश्ते में। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। चलो सबसे पहले तो देखते हैं जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में ईगो प्राइड एटीट्यूड है, या तो आपको पार्टनर से है या पार्टनर को आपसे है, या कहीं पर जो जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों से जुड़े हुए लोग घर के बाहर के, तो वो एक एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा है कि मैं देख पा रही हूँ कि जो है इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं पर जो है कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप कहीं पर ईगो प्राइड एटीट्यूड रखते, बातों बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेते, मानते नहीं है, गलती नहीं मानते हैं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर इनको अभी भी प्यार है, अभी भी थोड़ा सा इनका मन ऐसा लग रहा है कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते में प्यार ही प्यार होना चाहिए। टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप एक दूसरे से, घूमना फिरना, कहीं पर सपने देख रहे हैं, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, फैमिली करेंगे, बच्चे करेंगे। कहीं पर आप लोगों में से वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, फिर भी रिश्ता रख रहे हैं, या कहीं पर मैरिज की बात है, वो एक बात है। तो वहाँ पर इनको डर लग रहा है। अभी ये जो छोटी छोटी बातें हो रही है, इससे इनको डर लग रहा है, रात को नींद नहीं आती। आपकी एनर्जी क्या है, आप भी इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, बट आप थोड़ा बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं। आप कहीं पर इतना जल्दी से इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। रीज़न आपको इनके ऊपर डाउट है, या कहीं पर आप जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे नहीं समझ लेते हैं, ये समझ नहीं ले रहे हैं मुझे। तो वहाँ पर आप भी कहीं पर ग्रोथ चाहते, फैमिली चाहते, बट धीरे से जाना चाहते इस रिश्ते में। भविष्य आप भी देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम लेके जाना चाहते। हो सकता है पिछले अनुभव ठीक नहीं, हो सकता है पिछली एनर्जी से आप नहीं निकले, हो सकता है कि अभी आप लोगों में जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को आप देखना चाहते हैं कि आगे कैसी रहेगी, फिर इस रिश्ते में भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये था जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है। जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप लोगों में क्या चल रहा है, वहाँ पर जो है आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है इनको भुलाने के लिए। स्ट्रेस काफ़ी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में सपने देखे थे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई दिमाग में थॉट ही नहीं था, और वो दिमाग में अभी सपना ख़त्म हो गया, ये समझ में आ चुका है। तो तकलीफ़ हो रही है बहुत सारी, हर चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर आप अभी थोड़े कूल एंड काम भी है, बट बीच में ही आपको इतना सारा स्ट्रेस हो जाता है कि आप कहीं पर डिप्रेशन की लेवल तक चले जा रहे हो। इनका क्या है, ये सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभार याद करते हैं, जब भी रात को रेस्ट करते हैं आपको याद करते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। अभी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, क्लैरिटी नहीं है, सच्चाई जाननी है, सवालों के जवाब जानने हैं, तो पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले। पेड पर्सनल रीडिंग में आपको आपकी जो भी जानकारी आपको लेना है सिचुएशन के रिलेटेड आपको मिलेगी पूरी, और आगे का समझ में आएगा कि अभी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, क्लैरिटी दिमाग में आएगी। रीजनेबल कम चार्जेस में पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें या अपॉइंटमेंट, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, या फिर डिटेल के लिए मैसेज करें। ठीक है,
तो ये सिचुएशन थी, आप दोनों में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं अभी इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है अगस्त 2026 के लिए, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के रिश्ते में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है अगस्त 2026 में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि जहाँ पर रिश्ता आपका बना हुआ है वहाँ पर एक सोलमेंट वाली फीलिंग तो है, बट कहीं पर शादी के लिए, रिश्ता बनाने के लिए एक जल्दी महसूस हो रही, या एक जल्दी जल्दी में एक रिश्ता आपका बना, ज़्यादा सोचा नहीं गया, पहले ही मुलाकात में एक सोलमेट वाली फीलिंग आई, पहले ही थोड़े दिनों में ऐसा लगा कि शादी होनी चाहिए, शादीशुदा है फिर भी रिश्ता रखना चाहिए, या मैरिड रिश्ता था वहाँ पर भी कुछ बातें भूल के चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वैसा था। बट बीच बीच में एक हार्ट ब्रेक हो रहा था, कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ सच्चाई समझ में आ रही थी, थर्ड पार्टी बोल सकते, घर की बाहर की, झूठ बोलना, बातें छुपाना, कुछ बातें आंखों के सामने आ रही थी। तो उससे बहुत दिल दुखा, बहुत रोना हुआ, बहुत तड़पन हुई। फिर वहाँ पर एक डिसीज़न हुआ कि चलो इस रिश्ते को एक मौका देते हैं। फिर से एक रिश्ते में घूमना फिरना सब कुछ चालू हो गया। अभी क्या हो रहा है कि अभी इस रिश्ते का भविष्य क्या है, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, कि अभी ये सारी बातें क्लियर कट हो चुकी है कि अभी ये रिश्ता क्या रहेगा, कैसे रहेगा, जो भी बातें मालूम पड़ी उसके बारे में भी पूछा गया, या एक क्लैरिटी दिमाग में आ गई। अभी एक अट्रैक्शन बना हुआ है पार्टनर की तरफ कि भाई हाँ इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। बट कहीं पर ऐसा हो रहा है कि आप ऑफर दे रहे हैं वो नाराज है, या वो ऑफर दे रहे हैं आप नाराज है। रीज़न अभी इंटरेस्ट नहीं है, रीज़न पुरानी बातों को दिमाग से निकाला नहीं जा रहा है, रीज़न नहीं भाई अभी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इसी वजह से इस रिश्ते में टेंशन एंजाइटी आ रही। कभी कभी बातचीत भी नहीं होती है, कभी कभी मन में करता है कि भाई ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और फिर रिश्ता आगे बढ़े। कहीं पर तो आप हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर कहीं पर ऐसे लगता है कि नहीं यार ये बदलने वाला नहीं है, तो कोर्ट से डाइवोर्स ले लेते, बात ख़त्म करते हैं। कहीं पर रिश्ता कल हस्बैंड वाइफ का नहीं है तो वहाँ पर लगता है कि इस रिश्ते में अन्याय हो रहा है, भाई ठीक नहीं हो रहा है, ये एक एनर्जी बनी हुई है। तो अभी अगस्त में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में ना एक बैलेंस नहीं है, रिश्ता कहीं पर ऊपर नीचे है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, रिश्ता ऊपर नीचे है, कुछ बातें समानता में नहीं। जब समानता में नहीं है तभी इस रिश्ते का फ्यूचर बनता भी नहीं है। फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ड्यूरेशन, अगर आप मुझे पूछे कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, कितने समय तक रुकना है, तो नेक्स्ट 4 मंथ, 4 महीने आपने नेक्स्ट रुकना चाहिए। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आप रुक सकते हैं। उसके बाद में कहीं पर जो भी आपको डिसीजन लेना है एक बार बात करके ही लेना है, ऐसे ही मन से नहीं छोड़ देना है, बात करके आप ले सकते हैं। अगस्त महीने में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर एक बैलेंस वाला रिश्ता नहीं रहेगा, अप एंड डाउन वाला रहेगा, नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। हस्बैंड वाइफ है तो डाइवोर्स तक बात जा रही है, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भी एक रिश्ते में कम बातचीत होना या थोड़ी होना, या रिश्ता जुड़ के भी नहीं जुड़ने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। वहाँ पर भाई सब कुछ मिक्स है भाई, देखो शादी वाला टॉपिक भी है, हर्टनेस भी है, डिसीजन भी लेना है, घूमना फिरना फिर भी हो रहा है, ऑफर भी किया जा रहा है, मिस भी किया जा रहा है, कहीं पर ब्लॉक अनब्लॉक भी हो रहा है। तो ये सब मिक्स आ रहा है अगस्त महीने में। इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना है। अभी सेकेंड सिनेरियो जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। शुरुआत तो हुई एक सोलमेट कनेक्शन से, शादी की बात से हो गई, लेकिन फिर समझ में आया हार्ट ब्रेक हो गया। फिर रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, झूठ, बातें छुपाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे रिश्ता काफ़ी खींचा गया
और वहाँ पर फिर डिसीज़न लिया गया कि अभी इस रिश्ते को मौका नहीं देना है। क्यों? तो भाई चीटिंग हुआ है, मेरे से चीटिंग हुआ है। वहाँ पर डिसीज़न लिया गया कि अभी डाइवोर्स देना है, इस रिश्ते में हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं रहना है, या कहीं पर नहीं मेरे साथ गलत किया, तो वहाँ पर कहीं पर अभी रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन जो पिछले वाले जो बिताए दिन है ना, वो कहीं पर दिमाग से नहीं हट रहे दिमाग से नहीं हट रहे। क्लैरिटी आ चुकी है कि रिश्ता नहीं रहने वाला है, बट फिर भी आपको कहीं पर ऑफर दिया जा रहा है सामने से, या कोई आप उनको ऑफर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि रिश्ता टूट गया है या टूटना नहीं रहेगा। तो वहाँ पर अगस्त महीने में एक एनर्जी आ रही कि एक स्टकनेस बनी रहेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन फिर भी मन कहीं पर फिर से पार्टनर की तरफ आ रहा है कि इस रिश्ते के में चलो फ्यूचर बनाते। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो अगस्त महीने में जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर मुझे न्याय चाहिए, वो एक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। रिश्ता चाहे हस्बैंड वाइफ का है तो भाई मुझे न्याय चाहिए, रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं है तो भाई मेरे से जो गलत किया है भगवान एक दिन सजा देगा। यानी पूरा भगवान के ऊपर ये रिश्ता छोड़ा जा रहा है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है उसमें पूरा भगवान के ऊपर छोड़ा जा रहा है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। अभी इस रिश्ते में होप्स रखना चाहिए क्या? तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपने होप्स रखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर आपने ट्राई कर लिया है, राइट, बार बार मैसेज कॉल करके रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी, पर सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या सामने वाले ने आपको बार बार ट्राई कर लिया है और वहाँ पर आपने इनको दाद नहीं दी है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म भी जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे तो ये दिख रहा है कि अगस्त में ही ख़त्म हो रही है, इसको मैं ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं दूंगी कि भाई आगे जाके इस रिश्ते का भविष्य बनेगा क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, एक बात है कि स्टकनेस थोड़ी बनी रहेगी लाइफ में, वो रहेगा, एक बात रहेगी माइनस पॉइंट जहाँ पर रिश्ता नहीं है, कि एक स्टकनेस बनी रहेगी, वो वाली एक एनर्जी है। अभी इस सब में रियल इस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करियर, या फिर कहीं पर इवेंट मैनेजमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, उम्र का तफावत हो सकता है 4-5 साल का, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का। कोई मैरिड से रिश्ता है या दोनों साइड मैरिड है, या मैरिड रिश्ते में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स वाली भी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है राशि सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड लीब्रा, ये मेन राशि है। सेकेंड लेवल पर मैं जाऊँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थर्ड लेवल पर जाऊँ तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और फोर्थ और 5 पर आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो ये था इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो बहुत जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, बट ये दिल आपका है, इस दिल को आपको ही संभालना है और कोई नहीं संभालने वाला है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, आपके मन का जो है बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।